हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे और समर वेकेशन में अपना पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और घर पे होंगे, कहीं तो जा नहीं सकते होंगे। तो अपने जितना भी जरूरत का काम है, एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी करें, क्योंकि टाइम को वेस्ट करना सही चीज नहीं है। तो आइए, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम आज क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे, क्योंकि 1 to 6 एक्सरसाइज 1 to 6 जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 का उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। तो ये जो 7 है क्वेश्चन नंबर, इसमें भी हमको जनरली इंटरसेक्शन ही करना है, जो कि पिछला क्वेश्चन में मैंने किया था। तो आइए, अगर इंटरसेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से सुनेंगे तो हर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि इफ ए बराबर ये हमारे पास है, बी हमारे पास है, सी और डी, चार सेट हमारे पास दिया गया है। तो हमको 1 से लेकर के 6 तक ये जो क्वेश्चन गिवन है, फॉलोइंग है, उसको फाइंड आउट करना है। तो ए सेट कैसा है? नेचुरल नंबर है। बी सेट कैसा है? इवन नेचुरल नंबर का है। और सी सेट क्या है? और नेचुरल नंबर का है। और डी जो सेट है प्राइम नंबर का, इसमें एलिमेंट है। ठीक है, तो चलिए पहला क्या करते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन करते हैं। इंटरसेक्शन में आपको पता होगा क्या करते हैं कि कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए, ए के अंदर में नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल का मतलब क्या हो गया? इवन नेचुरल भी होगा, ऑड भी नेचुरल होगा, दोनों होगा। अब बी सेट क्या है? इवन नेचुरल नंबर है, तो दोनों का अगर कॉमन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इवन नेचुरल नंबर मिलेगा। तो वही बात यहाँ पे लिख देते हैं कि एक्स एलिमेंट है, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, है ना। बी है, तो जैसा कि आपको पता है कि बी जो है ए का सबसेट है, तो इंटरसेक्शन निकालेंगे ना, तो बी सबसेट है ना, तो बी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप मान लीजिए कि एक्स है और वाई है, ठीक है, अगर एक्स वाई का सबसेट है, अगर आप इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, ए और सी। तो ए हमारे पास ये है, सी हमारे पास क्या? और नेचुरल नंबर है, तो इसके अंदर इवन और ऑड दोनों होगा ना, इसमें सिर्फ ऑड है, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन हो जाएगा ऑड नेचुरल नंबर का, यानी सी जो सबसेट है ए का, यहाँ पर सी आ जाएगा। तो आप चाहेंगे तो सी का जो एलिमेंट है इस तरीके से लिख सकते हैं। हम समय को बचाने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे सी लिख दिए हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो ए है और बी हमारे पास ये है। ठीक है, तो ए और डी में क्या हमारे पास कॉमन आ जाएगा? देखिए, तो इसके अंदर जो है ऑड है, इवन है, तो ऑड के अंदर प्राइम नंबर भी तो होगा ना, तो इन दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा? प्राइम नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एक्स क्या एलिमेंट है, एक्स इधर क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि डी जो है ए का सबसेट है, तो डी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आप क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। बी और सी का इंटरसेक्शन करते हैं, तो बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। देखिए, बी जो है हमारे पास इवन नेचुरल है और सी जो है ऑड नेचुरल नंबर है, तो इन दोनों में तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बी और सी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बी और डी है, तो बी और डी देखिए, तो इवन नेचुरल नंबर के अंदर में प्राइम नंबर तो आएगा नहीं, ये प्राइम नंबर का सेट है, तो इन दोनों में भी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 5 सेट आ जाएगा। सी और डी को देखते हैं। सी हमारे पास ये है और डी हमारे पास ये है। देखिए, और नेचुरल नंबर का जो ये सेट है, तो ऑड के अंदर में प्राइम नंबर भी आएगा, तो ये सेट और ये सेट में दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक्स एलिमेंट है, एक्स इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि डी जो है सी का सबसेट है ना, यहाँ पे डी सेट आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो काम 7 में किए हैं वही काम इसमें करेंगे, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखिए, तो जो पेयर ऑफ सेट है हमारे पास नीचे दिया गया है, हमको बताना है ये डिसजॉइंट है कि नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमको दिया गया है,
तो ये वाला जो सेट है ना, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये सेट कौन सा होगा? ये नेचुरल नंबर है जो 4 और 6 के बीच में होगा, और 4 6 को भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 5 6, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये देखिए, तो इन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 2 3 और 4 ये सेट है। दूसरा सेट हमारे पास 4 5 6 ये है। इन दोनों में अगर कॉमन करेंगे तो 4 एलिमेंट क्या है? दोनों के अंदर पाया जा रहा है, यानी इन दोनों सेट के अंदर में एक एलिमेंट कॉमन है। अगर एक एलिमेंट कॉमन नहीं हो, 5 सेट होता, तब ना इसको हम डिसजॉइंट बोलते। तो ये दोनों डिसजॉइंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? हेंस, या इसलिए 1 2 3 4 एंड 4 5 6 आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। कॉमन होगा तो क्या होगा? डिसजॉइंट नहीं होगा, तो इसमें देखते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए ई आई ओ यू ये हमारे पास सेट है, और दूसरा सेट क्या है? सी डी ई और एफ। तो हम यहाँ पे देख ये पा रहे हैं कि ई जो है दोनों के अंदर में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा कि ई से ई एलिमेंट का सेट आ जाएगा। तो हम लिख देंगे, इसलिए गिवन गिवन सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो आप गिवन की जगह पे ये दोनों सेट का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को देखिए, तो ये इवन इंटीजर का क्या है? सेट है, ये ऑड इंटीजर का है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो अगर इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो कुछ भी कॉमन आएगा? नहीं आएगा, तो ये हमको 5 सेट मिल जाएगा। जब 5 सेट मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? डिसजॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए गिवन पेयर ऑफ सेट लगा देते हैं, पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो यहाँ पर इन तीन में से लास्ट वाला ही जो क्वेश्चन है वही डिसजॉइंट है। एक ऐसा सेट है 3 का मल्टीपल है, अब बी क्या है? 4 का मल्टीपल है, और सी क्या है? 2 का मल्टीपल है, और डी क्या है? 5 का मल्टीपल है। तो आइए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। जैसा कि हम लोग कंप्लीमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, एक और बात यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये बोला जाए ए माइनस बी निकालना है, तो क्या करेंगे? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। ठीक है, यानी ए माइनस बी लिखा हो तो ए में से ए बी में जो कॉमन है ना उसको निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। तो ए बी में कॉमन क्या है उसको देख लेते हैं। तो ए हमारे पास ये सेट है, बी है, कॉमन क्या दिख रहा है? तो कॉमन हमको इन दोनों में सिर्फ 12 दिख रहा है, और उसके बाद कोई नंबर नहीं दिख रहा है। तो अगर 12 को ए में से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या बच जाएगा? 3 6 9 15 18 और 21, तो ये आ जाएगा। ठीक है, हमने ए बी का कॉमन को ए में से निकाल दिया है। अब इसको देखिए, ए माइनस सी, तो ए यहाँ है, सी यहाँ, इन दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है? तो 6 दिख रहा है एक। दूसरा अगर हम देखेंगे तो 12 दिख रहा है हमारे पास, यही दोनों दिख रहा है। तो ए और सी का जो कॉमन है 6 और 12, उसको ए में से निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 3 बच जाएगा, 9 बच जाएगा, उसके बाद 15 बच जाएगा, 18 बच जाएगा, और 21 बच जाएगा। ठीक है, तो ए माइनस सी हमारे पास ये सेट आ जाएगा। ए माइनस डी अगर देखेंगे तो ए डी में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन हमको देख पा रहे हैं कि 3, तो हमारे पास ये 15 कॉमन है, उसके बाद और भी कोई कॉमन है? नहीं है। तो इस ए में और डी में सिर्फ 15 का कॉमन है, तो 15 को ए में से निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? यहाँ पर, यहाँ पे बच जाएगा 3 बचेगा, इसको यहाँ लिख देते हैं, 3 बचेगा, 6 9
12, उसके बाद 18, उसके बाद 21। तो ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं बी माइनस ए। देखिए ए माइनस बी और बी माइनस ए में क्या डिफरेंस है वो भी आप देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए बी माइनस ए, तो ए और बी में क्या कॉमन हमको दिख रहा था, ए और बी में जो कॉमन दिख रहा था सिर्फ 12 का दिख रहा था। तो हम क्या करेंगे, ए बी में जो कॉमन है 12, 12 को अब बी में से निकालेंगे। अब क्या करेंगे, बी में से निकालेंगे। तो बी में से निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 8 बच जाएगा, 16 और 20 ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं सी माइनस ए, यहाँ पे ए माइनस सी था, यहाँ पे सी माइनस ए है। तो यहाँ पे देखिए तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 और 12 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 और 12 जो है सी में से निकालेंगे। तो सी में से अगर हम निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 8 बचेगा, 10 बचेगा, 14 और 16 बचेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब डी माइनस ए बनाते हैं, ए माइनस डी हमने बनाया। तो ए और डी में हम कॉमन क्या देख रहे थे, ए और डी में खाली 15 का देख रहे थे। तो 15 क्या करेंगे, डी में से निकालेंगे। तो डी में से निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5, 10, 20 हमारे पास ये आ जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा। अब क्या करते हैं, बी माइनस सी निकालते हैं। तो हम कहीं पे सी माइनस बी निकाले हैं, नहीं निकाले हैं। चलिए बी माइनस सी, तो बी सी में कॉमन पहले देखेंगे। तो बी सी में कॉमन क्या है, बी सी में पहला तो 4 कॉमन दिखा, 8 कॉमन दिखा, उसके बाद 12 कॉमन दिखा और 16 कॉमन दिखा। तो ये जो 4, 8, 12, 16 ये कॉमन दिखा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ करके यहाँ पे क्या बचा, 4, 8, 12, 16 को छोड़ के सिर्फ 20 बचा। तो हम क्या करेंगे, 20 लिख देंगे। यानी कि बी सी में जो कॉमन है 4, 8, 12, 16 उसको बी में से निकाल देंगे। तो बी में सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, बी माइनस डी निकालते हैं। तो बी हमारे पास क्या है, ये है, बी है। इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन जो है एक नंबर है सिर्फ कॉमन, ये 20 हमारे पास कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 20 जो है बी में से निकालेंगे। तो बी में क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 8 बच जाएगा, 12 और 16 ये बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, सी माइनस बी निकालते हैं। तो सी हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है। इन दोनों में हम कॉमन देखे हैं, 4, 8, 12 और 16 ये कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 4 नंबर सी में से निकालेंगे। तो सी में से निकालेंगे तो क्या बचेगा, सी में बच जाएगा 2, उसके बाद 6, उसके बाद 10, उसके बाद 14 ये बच जाएगा। तो हमारे पास सी माइनस बी ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, डी माइनस बी निकालते हैं। बी माइनस डी निकाले थे ना, अब डी माइनस बी निकालते हैं। तो डी और बी में क्या कॉमन है, डी और बी में हमारे पास कॉमन जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 20 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 20 को यहाँ पर क्या करेंगे, डी में से निकालेंगे। तो डी में से निकालेंगे तो क्या बचेगा, 20 को 5, 10, 15 ये बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब क्या करते हैं, सी माइनस डी निकालते हैं। ठीक है, तो सी और डी में कॉमन देख लेते हैं। सी और डी में अगर हम कॉमन देखेंगे तो क्या क्या मिल जाएगा हमारे पास, जो कॉमन मिल जाएगा वो एक मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और कुछ नहीं मिलेगा। सी और डी में जो कॉमन मिलेगा, सी और डी में जो कॉमन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिलेगा। तो 10 क्या करना है, सी में से निकालना है। तो सी में क्या क्या बच जाएगा, निकालने के बाद 2 बचेगा, 4, 6, 8, उसके बाद 12, 14, उसके बाद 16 ये बच जाएगा। ठीक है, तो सी माइनस डी आ गया। अब डी माइनस सी उल्टा है। देखिए सी और डी में कॉमन क्या था, सिर्फ 10 था। अब 10 को डी में से निकालेंगे, 10 को डी में से निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 5, 15 और 20 आ जाएगा। तो हमारे पास डी माइनस सी आ गया। तो मैंने 9 का सारा क्वेश्चन बना लिया। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या किए, नहीं बनाए हैं। इसलिए नहीं बनाए हैं कि 10 नंबर इसी तरीके का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अब आइए हम क्या करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आर जो है रियल नंबर का सेट है और क्यू जो है रेशनल नंबर का सेट है। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, आर माइनस क्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ये इसमें हम क्या करेंगे, रियल नंबर में से क्या करेंगे,
रियल नंबर में से जो रेशनल नंबर है उसको निकाल लेंगे। तो आपको पता है रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों से बना होता है। तो अगर हम रेशनल नंबर इसमें से निकाल लेंगे रियल में से, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ इरेशनल बचेगा ना। तो हमारे पास ये आ जाएगा सेट ऑफ इरेशनल, ये इरेशनल नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो R - Q हमारे पास सेट ऐसा आ जाएगा।